क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक ऐसा एयरपोर्ट भी मौजूद है जिसे 1.2 बिलियन डॉलर्स खर्च करके बनाया गया था, लेकिन फिर उसी एयरपोर्ट को 12,000 डॉलर्स का बेच दिया गया। और इस दुनिया में एक ऐसा सिटी भी मौजूद है जिसे 4 बिलियन डॉलर्स खर्च करके बनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पॉपुलेशन ना होने के बराबर है। आज की वीडियो में मैं आपको खरबों रुपए खर्च करके तैयार किए जाने वाले बेकार प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 4, सिउडाड रिओवर सेंट्रल एयरपोर्ट। स्पेन को दुनिया का टूरिस्ट पॉइंट माना जाता है, जहां हर साल दुनिया से 8 करोड़ लोग यहां आते हैं और ये सब लोग स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में लैंड करते हैं। लेकिन मसला तब बना जब स्पेन के कैपिटल मैड्रिड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैपेसिटी 7 करोड़ थी, लेकिन हर साल यहाँ 8 करोड़ लोग आते थे, यानी कि एयरपोर्ट में टूरिस्ट का रश लगा होता था। रश को कंट्रोल करने के लिए एक और एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया गया। 1.2 बिलियन डॉलर्स लगाकर सिउडाड रिओवर सेंट्रल एयरपोर्ट बनाया गया। रश को कम करने के लिए इतने पैसे लगाकर ये एयरपोर्ट बना तो लिया गया था, लेकिन असल मसला तब बना जब 2009 में इस एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स का आना जाना शुरू हुआ। मैड्रिड का ये एयरपोर्ट कहलाने में तो सेंट्रल एयरपोर्ट था, लेकिन ये किसी भी एंगल से सेंटर में मौजूद ना था। पैसेंजर्स को इस एयरपोर्ट में लैंड करने के बाद मैड्रिड में जाने के लिए 300 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। बदकिस्मती से पैसेंजर्स ने इस एयरपोर्ट में लैंड होने से इनकार कर दिया और कमर्शियल एयरलाइंस ने भी अपने प्लेन्स यहाँ भेजने से इनकार कर दिया। एयरपोर्ट बनाने के 2 साल बाद ही ये एयरपोर्ट वीरान हो चुका था, क्योंकि ना तो यहाँ पैसेंजर्स आना पसंद करते थे और जब पैसेंजर्स ही नहीं आते थे तो खाली जहाज कैसे आ सकते थे। लेकिन इस खाली एयरपोर्ट के खर्चे बहुत ज्यादा थे। 2009 में 1.2 बिलियन डॉलर्स खर्च करके बनाए जाने वाले इस एयरपोर्ट को सिर्फ 12,000 डॉलर्स में सेल कर दिया गया। नंबर 3, इंटरस्टेट H3 हाईवे, यूएसए हवाई। हवाई के खूबसूरत पहाड़ों से गुजरने वाली H3 हाईवे इंजीनियरिंग का एक अनमोल नमूना है। इस जगह पे 24 किलोमीटर लंबा हाईवे खड़ा करना इतना आसान नहीं था। ये हाईवे शुरू से ही बहुत कंट्रोवर्शियल था। इस हाईवे की शुरुआत से 26 साल पहले ही इस हाईवे को ना बनाने के लिए लोग सड़कों पे निकल आए थे। हवाई में बनाए जाने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट का प्रपोजल सन 1960 में रखा गया। इसके बाद हवाई में रहने वाले लोगों ने एनवायरमेंटल इशू से बचने के लिए इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। उस वक्त एनवायरमेंटल लॉस भी इस प्रोजेक्ट में काफी मुश्किलें खड़ी कर रहा था, क्योंकि ये हाईवे पहाड़ों में बनाया जाने वाला था, जिसकी वजह से पहाड़ों की खूबसूरती पर जरूर असर पड़ना था। 1986 में एनवायरमेंटल लॉस की परवाह किए बगैर इस प्रोजेक्ट को बनाने का काम शुरू कर दिया गया और ये प्रोजेक्ट साल 1997 में कंप्लीट हो गया। वैसे तो ये हाईवे पहाड़ों को तराश कर बनाया जाना था, लेकिन इस तरह करने से पहाड़ों को नुकसान पहुंचना था। इस वजह से इस हाईवे को बड़े पिलर्स पे खड़ा किया गया, जिसकी वजह से इस हाईवे की कॉस्ट पहले से 5 गुना ज्यादा हो गई। पहले इस प्रोजेक्ट के लिए 250 मिलियन डॉलर्स खर्च होने थे, फिर ये प्रोजेक्ट 1.3 बिलियन डॉलर्स में कंप्लीट हुआ, यानी कि 370 करोड़ रुपए का सिर्फ 1 किलोमीटर। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी ये हाईवे खाली पड़ा रहता है। हवाई के लोग अभी तक भी इस हाईवे का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनके मुताबिक ये हाईवे उनकी मुकद्दस इबादत गाहों को जबरदस्ती तोड़कर बनाया गया था। नंबर 2, नेपिडो म्यांमार। यंगून जो म्यांमार का पुराना कैपिटल सिटी है, समुद्र के किनारे मौजूद इस सिटी में 70 लाख लोग रहते हैं। दिन ब दिन पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट को डर था कि कहीं यंगून पॉपुलेशन के लिए छोटा ना पड़ जाए। इसी मसले को हल करने के लिए 2002 में म्यांमार के आर्मी लीडर ने एक नया सिटी बनाने का आगाज कर दिया और इस सिटी की किसी को कानो कान खबर भी ना होने दी। नया बनाया जाने वाला सिटी यंगून सिटी से ज्यादा बड़ा था। इसी वजह से कैपिटल सिटी को शिफ्ट करने का फैसला किया गया। 2005 में फाइनली अनाउंस कर दिया गया कि वो यंगून सिटी की जगह नेपिडाओ को म्यांमार का कैपिटल बनाना चाहते हैं। नए बनाए जाने वाले कैपिटल शहर पे कुल खर्चा 4 बिलियन डॉलर्स का आया। नेपिडाओ में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे नेशनल एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, 20 लाइन हाईवे और वो सब कुछ बनाया गया जो किसी भी मॉडर्न शहर में देखने को मिलता है। लेकिन मसला तब बना जब यहाँ कोई भी आके ना रहा। इतने पैसे लगाकर बनाए जाने वाले इस सिटी में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और काम करने वाले वर्कर्स के अलावा कोई भी नहीं होता था। असल मसला था पॉपुलेशन का
जहां का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कभी ज्यादा से ज्यादा रश होता भी तो सिर्फ 12 लोगों का, यानी कि इतने पैसे लगा कर बनाए जाने वाले सिटी में कोई भी आके रहना पसंद नहीं करता था। 20 लाइन हाईवे, जिसे एक वक्त में हजारों गाड़ियों को हैंडल करने के लिए बनाया गया था, वहाँ कभी कभार कोई गाड़ी सफर करती हुई दिखाई देती थी। नंबर 1, फॉरेस्ट सिटी मलेशिया। मलेशिया में मौजूद फॉरेस्ट सिटी, जिसे फ्यूचरिस्टिक सिटी की तर्ज में बनाया गया था, आज उसमें सिर्फ 500 से 1000 लोग ही रहते हैं। खरबों रुपए लगाकर बनाए जाने वाला ये सिटी सिर्फ और सिर्फ एक यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट था। 4 आर्टिफिशियल आइलैंड पे बना ये फॉरेस्ट सिटी आर्टिफिशियल फॉरेस्ट इकोसिस्टम होने वाला था। ये सिटी सिंगापुर के काफी करीब है। खरबों रुपए की इस प्रोजेक्ट को फॉरेन इन्वेस्टर्स की जानिब से फंडेड किया गया था। इसी वजह से इस सिटी को मुकामी लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। 2009 तक फॉरेस्ट सिटी की 80% प्रॉपर्टी चाइनीज इन्वेस्टर्स ने खरीद ली थी। इसी वजह से मलेशिया के पीएम ने फॉरेस्ट सिटी में फॉरेन इन्वेस्टर्स को बैन कर दिया। पॉलिटिकल इशू की वजह से इन्वेस्टर्स ने फॉरेस्ट सिटी में इन्वेस्ट करने से इनकार कर दिया। आने वाले 10 सालों तक फॉरेस्ट सिटी सुनसान ही रहने वाला है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के मोस्ट यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अदरीस टीवी को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाजत।